हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पुणेकर पब्लिकेशन की बुक से गति चैप्टर। दोस्तों, अगर आपको पुणेकर पब्लिकेशन की बुक का फुल सॉल्यूशन चाहिए, फुल पीडीएफ मैंने डाल दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जीके क्लास के नाम से टेलीग्राम में। वहाँ पे आपको पुणेकर बुक साइंस का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, पूरी बुक मैंने स्कैन करके डाल दी है। दोस्तों, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक कार की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति से बढ़कर 54 किलोमीटर हो जाती है तो इसका त्वरण कितना है। दोस्तों, इसका त्वरण है ऑप्शन नंबर डी 0.5 सेकेंड। याद रखें दोस्तों आप ना। दोस्तों, 0.5 सेकेंड इसका त्वरण है, याद रखें दोस्तों आप। दिया गया कार का प्रारंभिक जो कि चाल 36 किलोमीटर तथा अंतिम चाल 54 किलोमीटर है तथा समय 10 सेकंड लेगी। त्वरण चाल का परिवर्तन इनटू समय। दोस्तों, ये है 0.5 सेकंड। दोस्तों, सॉल्व कर लेना आप इसको। ये क्या आ गया है, लगता है अपडेट में आ गया होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 के। निम्न में से कौन सा सबसे कम है, सीमांत घर्षण, लोटिनी घर्षण, स्तनीय घर्षण या गतिज घर्षण। दोस्तों, ये लोटिनी घर्षण सबसे कम होता है। इनमें दो वस्तुओं के जमीन से लेटाकर लुढ़काया जाता है, इसलिए इसे लोटिनी घर्षण कहते हैं। इसे लोटिनी घर्षण का मान अत्यंत कम होता है, याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, घर्षण बल में दो गतिशील सतह के मध्य डैश के कारण होता है, खुरदरेपन, मुलायमपन, दूरी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, दूरी। घर्षण में दो गतिशील सतह के मध्य जो खुरदरेपन के कारण होता है, इस बल पर किन्हीं में दो गतिशील सतहों के बीच में खुरदरेपन होने की वजह से होता है। यदि गतिशील सतह के बीच में खुरदरेपन हो जाए तो बल नहीं होगा, याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है, यदि एक दिया गया बल एक छोटा सा संपर्क के क्षेत्रफल में लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया बल होता है, कम होगा, बढ़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये होगा बढ़ेगा। यदि दिया गया बल एक छोटा संपर्क बल हो तो उसमें दिए गए क्षेत्रफल पर लगाया गया बल बढ़ेगा, याद रखें दोस्तों आप। तो चलते हैं क्वेश्चन में से 54 की ओर। क्वेश्चन में से 54 क्या कह रहा है हमारा, गतिशील सतहों के ल्यूब्रिकेशन से है घर्षण बढ़ेगा, घर्षण घटेगा, घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या घर्षण कम होगा। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घर्षण कम होगा। जेल पेरी वन विभाग, याद रखें दोस्तों आप। गतिशील सतहों में ल्यूब्रिकेशन घर्षण से कम होता है। जो गतिशील सतहों के कारण घर्षण का मान कम करने के लिए उनके मध्य तेल अथवा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का एक संपर्क बल होता है जो कि परंपरा दो सतहों के बीच में पाया जाता है, जिन सतहों पर बल लगाया जाता है, याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों 156 की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है हमारा, ये क्या हो गया है रे दादा। चाकू से तीक्ष्ण गर्दन के किनारे होता है क्योंकि संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि तथा दबाव लगाने के करता है। संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि तथा दबाव लगाने में कमी करता है। संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव की कमी करता है। ये संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। ये दोस्तों, ये संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है, याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 157 की ओर। 57 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर,
भारी बारिश हो रही है तो सोनाम के बगीचे में अपने घर तक पहुंचना चाहता है। वह रास्ता जिस पर वह फिसल की न्यूनतम संभावना है इसे अतिरिक्त होता है। अदिष्ट मिट्टी, बंजरी, पॉलिश किया गया संगमरमर या सीमेंट। दोस्तों ये होता है बंजरी। बंजरी घर्षण अपेक्षा ज़्यादा होता है, जो कि फिसलने की संभावना जो न्यूनतम होती है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 158 की ओर। एक सूटकेस को एक ऐसे ले जाने में आसान होता है, सिर पर ले जाकर, हाथ में पकड़कर, उस पर रोलर स्थिर करके या ज़मीन में घसीट कर। दोस्तों होता है उस पर रोलर स्थित कर। दोस्तों देखा होगा आपने एयरपोर्ट पे जो लोग जाते हैं वो सूटकेस में उनके नीचे पहिए लगे रहते हैं। याद रखें दोस्तों। सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्योंकि स्थिति घर्षण जो कि बेलन घर्षण से कम होता है। सर्पिल घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है। बेलन घर्षण की स्थिति घर्षण से कम होता है, या बेलन घर्षण जो कि सर्पिल घर्षण से कम होता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलन घर्षण सर्पिल घर्षण से कम होता है। याद रखें दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। एक निकाय जो कि विराम अवस्था में कहलाता है यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति बदलेगा, दूसरे गतिशील निकाय के साथ समान गति में चलता है, समय के साथ धीरे धीरे चलता है, या समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करता है। याद रखिए दोस्तों। चलते दोस्तों 161 की ओर। 161 क्या कह रहा है? काटने और वेदन के उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किससे किए जाते हैं? लगाए गए बल के बढ़ाने के लिए, गति में परिवर्तन लाने के लिए, क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने के लिए, या क्षेत्र को बढ़ाने तथा दाब को कम करने के लिए। दोस्तों ये होता है क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने के लिए। याद रखें दोस्तों। पृथ्वी पर एक आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है दोनों पैरों को मोड़ के बैठने पर, नींद की स्थिति में लेटने पर, दोनों पैरों को खड़ा होता है, या एक पैर से खड़ा होता है। दोस्तों होता है नींद की स्थिति में लेटने पर। पृथ्वी पर आदमी लगाया गया दाब न्यूनतम तब होता है जब वो नींद की स्थिति में लेटा हो। जब दाब किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो दाब कहलाता है। याद रखें दोस्तों, ये पढ़ लेना दोस्तों बाकी आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। एक वस्तु फर्श पर विराम अवस्था में है, उस वस्तु पर स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है, तो इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा? स्थिति घर्षण, बेलन घर्षण, सर्पिल घर्षण, या दौड़ घर्षण। ये दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर अ, स्थिति घर्षण। याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है हमारा? समुद्र में तैर रही एक शार्क यहाँ दिखती है। कर्षण, स्थिति घर्षण, सर्पिल घर्षण, या बेलन घर्षण। दोस्तों ये होता है कर्षण। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 162 की ओर। 162 क्या कह रहा है हमारा? गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण है घर्षण, बल, वायुमंडलीय दाब, या दाब। दोस्तों होता है बल। दोस्तों थ्योरी कर लेना आप, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी है दोस्तों ये। एक फुटबॉल जब ज़मीन पर गिरती है तो वह ऊपर की ओर आती है क्योंकि यह अंदर से खाली होती है, ये रबर की बनी होती है, ये बहुत हल्की होती है और वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए सक्षम होती है। इसमें प्रत्यावर्तन का गुण होता है। दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्रत्यावर्तन का गुण होता है। याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों 167 के एक घोड़ा की टांग को आगे से खींचना है, जिसमें टांगे को आगे बढ़ाने में किस बल का कारण है? घोड़ों ने पैरों पर धरती पर जो बल लगाया है, जो घोड़ा ने टांगे पर लगाया है, यह धरती के द्वारा घोड़े के पैरों पर लगाया बल है। यह ऑप्शन नंबर डी, टांगे द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। दोस्तों इसका आंसर है घोड़े ने पैरों पर धरती पर जो बल लगाया है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। विस्थापन है हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये धनात्मक भी होता है और ये ऋणात्मक भी होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों 167 की ओर। जब कोई पिंड समान समानांतरों के समान दूरी तय करती है तो इसकी गति कही जा सकती है असमान गति, समान गति, त्वरित या दोलन गति। दोस्तों होता है समान गति। याद रखें दोस्तों। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। दोस्तों आपको पहले भी करा सकता हूँ मैं, बल की मात्रा है, आपको मैंने पहले भी कराया है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन दर तथा आरोपित बल के अनुक्रमवाती होता है, तो यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 169 की ओर। बल एक पिंड द्वारा डैश में परिवर्तन की दर को मापता है, द्रव्यमान, जड़त्व, वेग या संवेग। दोस्तों ये मानता है संवेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा के वेग की दिशा में होती है, जिससे इस पद्धति का संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं 170 की ओर। यदि किसी 2 kg की वस्तु को 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें कितना त्वरण होगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड या 20 मीटर सेकेंड। दोस्तों ये होगा 5 मीटर सेकेंड। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों हमारे क्वेश्चन यही खत्म हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, और दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। कृपया आपको PDF चाहिए हो तो इस बुक का मैंने पूरी बुक का स्कैन करके PDF डाल दिया मैंने अपने टेलीग्राम पर। GK क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।